सैफ अली खान, या म्यूट पे हो जी यार आप? हारिस भाई, सॉरी जी भाई। सॉरी। जी भाई, क्या कहना हारिस भाई, चाहेंगे क्या आप? हाल है? खैरियत से? ठीक हो बिल्कुल। क्या क्या कहना असल में चाहेंगे आप? मैं ये कह रहा हूँ, मैंने आपकी डिबेट देखी थी राजा साहब से, राजा जिया, जो आपने डिबेट की थी। कैसा तो राजा? मुझे हाँ जी, कैसर राजा बहुत जबरदस्त। असल में खैर मैं तो खैर उनको इतना सुनता भी नहीं हूँ, वो फ्रॉड, वो तो मुझे पता है, लेकिन आपने काफी अच्छी तरीके से जो दलाल दिए थे, खैर उसका मुझे नहीं है कि वो जीता या कौन जीता, लेकिन मुझे बड़ी क्लैरिटी हो गई उससे, एक तरफ से कि मैं बड़ा कंफ्यूज था कुछ चीजों को लेके, वुमेन राइट्स को लेके। मैं भी लोगों को हमेशा यही प्रचार करता था कि नहीं, इस्लाम में है राइट्स और इस तरह की चीजें, हम ना मैंने इतनी पढ़ी थी। तो आपने इतनी रिसर्च की, थैंक यू सो मच। फिर आप वो सामने भी लेकर आए, तो मुझे भी बड़ा शौक हुआ। फिर वो बेहश्ती जेवर वाली भी जो आपने वीडियो बनाई थी, उसमें भी काफी आपने बताया कि उसमें किस तरह गलत चीजें लिखी हुई हैं, बेसलेस बिल्कुल। तो मेरा काफी पॉइंट उस डिबेट से मेरा बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिली मुझे, और आपने बहुत अच्छी तरीके से उसको मतलब काउंटर किया। चलें, ये तो बड़ा अच्छा मुझे लगा कि, और उसी डिबेट के नीचे अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो एक मैंने गूगल ड्राइव का एक लिंक दिया हुआ, जी तो जी आप उस पे जाएं और आपको वो सारे जो रेफरेंसेस और हवाले जो मैंने दिए थे, जो राजे ने इधर उधर गोल मटोल कोई जवाब नहीं दिया, ऐसे का ज़ईफ है, मैं उसको नहीं मानता, जी इसको नहीं मानता, तो जी आप उसको डाउनलोड करके अपने हवालों के हिसाब से अपने जहन में भी उन आर्गुमेंट्स को दोबारा से पढ़ सकते हैं। और इस हाँ की डिस्क्रिप्शन के नीचे एक मेरा बहुत बड़ा फोल्डर है, वो भी गूगल ड्राइव का ही है, उसके अंदर वुमेन इन इस्लाम और सेक्स इन इस्लाम, हाँ, इसके भी फोल्डर काफी बने हुए हैं। तो जी। उनको भी आप देख लें, आपको बेतहाशा हवाले मिल जाएंगे आपकी अपनी, अगर आप और रिसर्च करना चाहते हैं ना, तो फिर आपको अच्छा, बाद में फिर मैं जी। सॉरी बात काट रहा हूँ, मैं जब भी ये स्लेवरी की बात करता था ना, ये तो मैंने खुद भी देखा था। तो मैं जब बात करता था तो मुझे सामने से जवाब मिलता था, एक मतलब वो थोड़ा सा वो राजे जैसे ही मुसलमान था। तो वो कहता था मॉडरेट, तो वो कहता था यार ये जो स्लेवरी है ना, देखो पहले मशीनें नहीं होती थी, तो आदमी का एसेट जो है ना वो लेबर ही होती थी, मतलब इंसान ही होता था, तो उसके काम ही उसी ने करना है, तो वो इस वजह से था यार, वो अब नहीं है। लेकिन वो है, आपने काफी क्लैरिटी से कर दी। फिर ये कहते भी, क्लेम भी एक तरफ से करते कि यार इस्लाम जो है ना वो क़यामत तक के इंसान, आने वाले इंसानों के लिए है। तो भाई नहीं फिर तो ये चीज़ ये क्यों ये है? आर्गुमेंट जो था, जो लेबर का जो आर्गुमेंट था, ये आर्गुमेंट जी, तो इसी आर्गुमेंट के खिलाफ तो वो सदर्न स्टेट्स वाले भी तो अमेरिका में यही कहते थे, इसी के ऊपर तो अमेरिका की खाना जंग हुई थी, क्योंकि जो सदर्न स्टेट्स जी, के थे वो कपास वो काम करते थे, इसका कॉटन का काम करते थे, तो उनको कॉटन के जी, लिए स्याह फाम लोग चाहिए थे। वो कहते थे हम क्या करें, जो ऊपर की जो स्टेट्स हैं उनको जरूरत नहीं है, वो इंडस्ट्री की तरफ जा रहे हैं, या उनकी उनकी ये एग्रीकल्चर में नहीं है, तो वो भी यही बहाना मांगते थे। तो जी, उन्होंने जंग नहीं की। इन्होंने अगर यही बहाना अगर आपने मारना था, तो ये तब वैलिड होना था कि जब ये मशीनें बहुत सारी बन जानी थी, तो उसके बाद होना था। ये मशीनों के आने से पहले स्लेवरी के ऊपर, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले स्लेवरी के ऊपर काम होना शुरू हो गया था यूरोप में। जी, जी, फ्रांस और बिल्कुल। ब्रिटेन ने, उसके पहले ही हो गया था। तो ये ऐसी गप मारते हैं और ऊपर से क्रेडिट लेते हैं, कहते हैं हमने गुलामी खत्म की है। मैं जी, इंजीनियर मिर्जा का इसी देख रहा था, वो भी कह रहे थे हमने इस्लाम ने गुलामी खत्म कर दी। वो मामू 1300 साल लग गए आपको गुलामी खत्म करते करते, जब गोरे ने आपको डंडा मारा तब आपसे गुलामी खत्म हुई। तो ड्रामे बिल्कुल झूठ, इनके पास कोई जी। लेग टू स्टैंड ऑन नहीं है, तो ये इसी तरह दूसरा के ये है ड्रामे हारिस, मार। दूसरा हारिस भाई, ये कि जैसे-जैसे मतलब इस्लाम से मैं भी दूर हो गया हूँ, और मैं तकरीबन मतलब अभी एथियस्ट नहीं बना हूँ, लेकिन ये है कि मैं अब नहीं बन फ़ॉलो जाएंगे करता आप। ना ही नमाज़। लेकिन ये है कि मैं ये कि देखता हूँ थोड़ा-सा ना, हमारा भी जो असल में पाकिस्तान में जो मसला है ना, मैं भी यहाँ पे ग्रोन अप हुआ हूँ, तो हमें ना साइंस नहीं पढ़ाई गई। अब हमें साइंस से दूर रखा गया ना, रैशनल बिहेवियर, तो हमें ये चीज़ें समझ नहीं आती। जो नहीं आती तो फिर वो हम खुदा के उसमें डाल देते हैं कि जी फिर जब अब सैलाब आ रहा है तो भी उधर से ही आ रहा है। तो साइंस भी अगर पाकिस्तान में पढ़ाई जाए ना, तो बहुत सारे लोग तो आधे तो वैसे ही मतलब रैशनल हो, तो थोड़ा-सा उनका बिहेवियर भी चेंज हो। दूसरा ये कि जो मोरालिटी पे आपकी बात हुई थी, तो मोरालिटी में मुझे थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न है, मैं थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ था कि मोरालिटी जो है, अगर जैसे मैं बहुत बचपन से मतलब एक मुसलमान घराने में बड़ा-बड़ा, अभी मैं 30 साल का हूँ, तो मैं 30 साल तक फ़ॉलो करता रहा, मैंने देखा माहौल। अब जब मैं अगर ये इससे हटता हूँ, तो मोरालिटी मेरी यहीं से आती है। मतलब मैंने किसी दुनिया, यानी मैंने दुनिया के लोगों से ये मोरालिटी नहीं सीखी। हालाँकि सीखनी, जैसे नेल्सन मंडेला और भी लोग हैं। बट मैंने नहीं पढ़ी कभी। तो अब मुझे ऐसा लगता है यार, वो जो सारे गलत काम है ना, मुझे लगता है यार फिर ये कैसे मैं अपने आप को, मतलब ये तो मैं एक ही बैरियर लगाता था ना इस्लाम का। तो अब मैं वो क्या बैरियर से उसको, वैसे मतलब मुझे पता है, आई नो मैंने कोई गलत काम नहीं किया, चोरी करना, ज़िना है और भी दूसरी चीज़ें, मिसाल दे रहा हूँ। तो वो चीज़ थोड़ी-सी ना मोरालिटी, क्योंकि हमें पढ़ाई ही इस्लाम के हवाले से गई है।
तो इसमें भी थोड़ा-सा गाइड कर दिया कि अगर हम एथियस्ट हैं, हम साल दे रहा हूँ, तो हम उस मोरालिटी को यानी कि किस बेस पे यानी उसको किस तरह से मतलब करें? मोरालिटी के बहुत सारे फलसफे हैं और यही हमने आपको बताया और ये आपने जो भी बताया उसी के अंदर आपका जवाब भी है कि आपको भी मोरालिटी जो आपके कहाँ से मिली, आपको आपके मुआशरे से मोरालिटी मिली। आप मुसलमान मुआशरे में पैदा हुए तो आपने उसी को मोरालिटी समझ लिया। तो इसलिए हम बात करते हैं कि जो लिबरल और सेकुलर मुआशरे हैं, उनमें जो बच्चा पैदा होता है उनकी मोरालिटी कहाँ से आती है? उनको बचपन से ब्रेन वॉशिंग कहाँ से होती है? उनकी सोसाइटी उनको मुआशरा दे। तो अगर आपने उसकी गहराई में जाना तो आप देखें कि उनकी मोरालिटी की वजह की बुनियाद क्या है? वो दलील है, वो बहस है, वो फ़लसफ़ा है। फ़लसफ़े में अगर आप जाते हैं, आप यूटिलिटेरियनिज़्म में जाते हैं, आप कॉन्सिक्वेंशियलिज़्म के अंदर जाते हैं, आप लिबरलिज़्म आप किसी के अंदर भी चले जाएँ, तो आप उसके अंदर देखें कि उसके पीछे क्या वजूहात होती हैं, उसको पढ़ें आप। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ, किसी भी इसके अंदर आपको ये नहीं मिलेगा कि हाँ, भई रेप करना ठीक है। कहीं पे भी आपको ये नहीं मिलेगा। इस्लाम में मिल जाएगा, जो लौंडियाँ आपके हत्थे आती हैं, उनके उनके रेप जायज़ हैं। तो जो मॉडर्न फिलॉसफी की जितनी भी आपको दलाइल मिलेंगे मोरालिटी के लिए, उसमें जो आपका ज़हन कह रहा होता है ना कि ये चीज़ गलत है, वो उसी को गलत कहता है। उसको गलत कहता है उसकी बेस पे। और अगर कोई चीज़ ऐसी है जो चैलेंज होती है, क्योंकि आप मुसलमान हैं, गैरत के नाम पे यहाँ पे कत्ल हो जाते हैं। गैरत के नाम पे खुद तो लड़कियों को जाके छेड़ लेते हैं, खुद तो लड़की के साथ डेट मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी लड़की अगर किसी के साथ डेट में जाती है तो लड़के को हीरो कह देते हैं, लड़की को कश्ती कह देते हैं। तो ये खुला तज़ाद है। ये खुला तज़ाद है, लेकिन इस मुआशरे में वो बिकता है, वो चलता है इस मुआशरे में। तो आप उसकी जड़ में जाते हैं, फिर आप उसकी बाल की खाल उखाड़ते हैं, फिर आप देखते हैं कि अगर वो ऐसा है तो क्यों है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों नहीं है। तो आप वो एक बड़ी अच्छी ये यूटिलिटेरियनिज्म के ऊपर जॉन स्टुअर्ट मिल्स की एक छोटी सी किताब है, थोड़ी ड्राई है बहुत फलसफे के ऊपर, उधर से शुरू करें। मैं हाँ 120-25 सफ़ों की बुक है, उससे आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। और अगर आपने बुक नहीं पढ़नी, बल्कि यही रेकमेंड करूंगा कि अब तो चैट जीपीटी है आपके पास। चैट जीपीटी के ऊपर मारे सवाल पूछें, जो सवाल आपके जहन में आता है पूछें कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिलोसॉफिकल मोरालिटीज आर आउट देयर, और फिर उसको कहें कि एक्सप्लेन टू मी ऑल इन लाइक 2 पैराग्राफ्स ईच। तो आप ये ऐसी दलदल है और इतनी मजे की दलदल है कि आप इसके अंदर धंसते चले जाएंगे और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आने का सर, थैंक दूसरा यू, थैंक यू हारिस भाई, एक चीज़ लास्ट चीज़, यार, बस चलें लास्ट चीज़, बस जी। ये एक फ़िल्म का डायलॉग था, बस उसपे बता दीजिएगा, नॉट सो सीरियस, कि अगर खुदा नहीं होता तो खुदा का आइडिया कहाँ से आया इंसान के दिमाग में? बस ये, बस। खुदा का आइडिया है जहाँ क्योंकि इंसान जब भी देखता है, जो उसकी चीजों को समझ नहीं आती, क्रिस्टोफर हिचन्स का कॉल है कि जब इंसान को थ्योरी नहीं मिलती, अगर कोई नजरिया नहीं मिलता, तो वो फिर साजिशी नजरिया बना लेता। तो रिलीजन जो है एक कंस्पिरेसी थ्योरी है, बेसिकली एक नजरिया, मन घड़त नजरिया है। अगर आपको ये नहीं समझ आता कि ये दिन और रात कैसे होते हैं, तो फिर आप वो वाली जो बुखारी की बड़ी मशहूर हदीस है कि रसूलुल्लाह बैठे हुए थे गधे पे अबू धर के साथ, मेरा ख्याल, तो कहा कि रात को किधर जाता है सूरज, तो रसूलुल्लाह ने कहा वो नीचे अल्लाह के तख्त के नीचे निकल जाता है, फिर वहां से दुआ मांगता है, फिर वहां से निकल आता है। जब लोगों को नहीं समझ आती कि सूरज किधर जाता है रात को, जब उन्हें नहीं समझ आती कि दुनिया अपने एक्सिस के गिर्द घूम रही, तो वो फिर इसी तरह की कहानियां अपनी तरफ से बनाते हैं। फिर वो पूछते हैं, यार ये चांद तारे कहां से आए? मेज को बनाने के लिए तरखान की जरूरत है, फलानी चीज को, घड़ी को बनाने के लिए घड़ी मेकर की जरूरत है, तो पहाड़ को बनाने के लिए फिर किसी पहाड़ी की जरूरत होगी, वो अल्लाह है। तो वो फिर इंसान कहानियां बनाता है अपने दिमाग में। साइंस आपको क्या करती है? साइंस आपको उसकी तह में जाके आपको बताती है कि कैसे होता है। पूछते हैं रसूल अल्लाह से, पूछते हैं पहाड़ कहां से आया, अल्लाह मियां ने बनाया। वो पूरी हदीस है, मंडे को ये किया, ट्यूसडे को वो किया, वेडनेसडे को वो किया। लेकिन अगर आप जियोलॉजी में, साइंस में जाएंगे, आपको जियोलॉजी बताएगी कि कैसे पहाड़ बनते हैं, कैसे पहाड़ ऊंचे हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। आप पूछेंगे बारिश कैसे होती है, अल्लाह में वो दुआ कर लेंगे अल्लाह में से, अल्लाह बारान रहमत बरसा दे। लेकिन आप किसी साइंसदान से पूछेंगे, वो आपको पूरा प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस बताएगा। तो इंसान, खुदा का ख्याल भी वैसे ही आया, सिर्फ दिमाग से बनाया, जहां पे उन्हें जवाब नहीं मिला। ओके सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू हारिस भाई, थैंक यू। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।